आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज की खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में और मैं हूं आपके साथ रंजना राज। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। राजनांदगांव के रक्षित केंद्र में श्रद्धांजलि सभा आयोजित। काली सुबह को याद कर रो पड़ा राजनांदगांव। आज ही के दिन एसपी विनोद चौबे सहित 29 जवान हुए थे शहीद। राजनांदगांव में तीसरे दिन भी निगम की कार्यवाही जारी। यातायात सुचारू करने के लिए निगम की पहल। हटाए गए लंबे समय से जाम ठेले और दुकान। बाबा साहेब के अपमान पर सड़क पर उतरे लोग। डोंगरगढ़ में बधिया टोला हुआ विरोध का केंद्र। बाबा साहब की तस्वीर पर मिट्टी फेंकने से हुआ बवाल। शिवनाथ नदी पर बने उच्च स्तरीय पुल की हालत हुई खराब। जिला पंचायत सीईओ ने मोहारा पुल की जांच के दिए निर्देश। गुजरात के हादसे से ली सबक। कबाड़ियों पर लटकी कार्यवाही की तलवार। राजनांदगांव में कबाड़ी दुकानों पर पुलिस की छापेमारी। दस्तावेज नहीं तो होगी कार्यवाही तय। हेडलाइन के बाद अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव शहर के पुराने बस स्टैंड स्थित फ्लाईओवर के नीचे वर्षों से फैले अतिक्रमण को हटाने की मुहिम तीसरे दिन भी निगम के द्वारा जारी रही। लंबे समय से यहां जमे ठेले और दुकानदारों की सख्ती से हटाया गया है। वहीं निगम की टीम ने पुलिस बल की मौजूदगी में अभियान चलाकर सड़क किनारे बनाए गए अस्थायी ठिकानों को हटाया है। यह अभियान शहर में यातायात व्यवस्था को सुचारू करने और सार्वजनिक स्थानों को अतिक्रमण मुक्त बनाने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। निगम अधिकारियों के अनुसार इस स्थान पर कई ठेले संचालक वर्षों से डटे हुए थे, जिससे न सिर्फ यातायात बाधित होता था बल्कि आसपास की सफाई व्यवस्था भी प्रभावित हो रही थी। इस अभियान के तहत पहले 2 दिनों में भी बड़ी संख्या में अतिक्रमण हटाया गया था और अब तीसरे दिन भी पुराने और जमे हुए ठेलों पर कार्रवाई की गई। नगर निगम ने व्यापारियों से अपील की है कि वे खुद ही अपने ठेले और अस्थायी निर्माण हटा लें, अन्यथा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां जिले भर में पुलिस ने विशेष चेकिंग अभियान के तहत कई कबाड़ी दुकानों पर दबिश दी है। कोतवाली, चिखली, बसंतपुर, छुरिया समेत अन्य थाना क्षेत्रों में एक साथ की गई इस कार्रवाई के दौरान पुलिस टीम ने कबाड़ी दुकानों और गोदामों में रखे सामान की जांच की। हालांकि जांच के दौरान कोई संदिग्ध सामान नहीं मिला है, जिसके चलते टीम सिर्फ हिदायत देकर लौट आई। पुलिस ने दुकानदारों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे अपने पास मौजूद सामानों के दस्तावेज जल्द से जल्द प्रस्तुत करें। दस्तावेज पेश नहीं करने वालों के खिलाफ आगे कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। साथ ही पुलिस ने कबाड़ी संचालकों को यह भी कहा है कि वे किसी भी संदिग्ध व्यक्ति की जानकारी, नाम और मोबाइल नंबर समेत नोट करके रखें। दरअसल पुलिस का यह अभियान जिले में लगातार बढ़ रही दोपहिया वाहन चोरी की घटनाओं को देखते हुए चलाया गया है। कई मामलों में चोरी हुए वाहन बरामद नहीं हो पाए हैं। आशंका जताई जा रही है कि चोरी के वाहन कबाड़ी दुकानदारों तक पहुंच सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए कबाड़ी दुकानों और गोदामों की जांच की गई। खबर है भिलाई से, जहां साकेत नगर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। एक अज्ञात युवक ने पार्षद के नाम का सहारा लेकर वार्ड के दुकानदारों से ठगी की है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से युवक ने हजारों रुपए वसूले और कुछ दुकानदारों ने विश्वास में आकर भुगतान भी कर दिया। आपको बता दें कि पूरा मामला स्मृति नगर पुलिस चौकी क्षेत्र का है, जहां एक अज्ञात युवक वार्ड नंबर 13 के पार्षद सागर सुमन सिन्हा के नाम का इस्तेमाल करके इलाके के दुकानदारों से ठगी कर रहा था। युवक ने दुकानदारों से कहा कि पार्षद के द्वारा मेडिकल सामान मंगाया गया है और उसके लिए तुरंत पैसे की आवश्यकता है। जब काफी समय तक सामान नहीं पहुंचा और कोई जवाब नहीं मिला तो दुकानदारों ने खुद पार्षद से संपर्क किया। पार्षद को जब इस मामले की जानकारी हुई तो उन्होंने तत्काल थाने में शिकायत दर्ज करवाई। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। मैं क्या है, कोका में राशन दुकान चलाता हूँ दुर्गा मंदिर के पास। मेरे दुकान के जस्ट सामने एक क्लिनिक है, उसके नाम से फोन आया कि मैं कटघरे जी बोल रहा हूँ, है ना। मैं अभी खाना खाने आया हूँ, मैं कुछ पार्सल भिजवा रहा हूँ, उसको रख लेना और मैं आऊंगा तो पैसा दे दूंगा, ऐसे करके। तो फिर थोड़ी देर में वो आदमी पार्सल लेके आया और पार्सल छोड़ के गया है। और मैं जैसे 7 बजे बोला था, वो 7 बजे मैं उसको फोन लगाया वापिस,
तो फोन रिसीव नहीं किया। फिर 7 बजे वो क्लिनिक में आया तो मैं पूछा, भैया आप कुछ दवाई भिजवाए थे क्या? बोले मैं नहीं भिजवाया। तो फिर मैं उस नंबर में लगा रहा हूँ ना तो बंद बता रहा है। मैं इसका शिकायत करने में इसलिए नगर चौकी में आया हूँ आवेदन देने। पार्सल को चेक किए क्या था उसमें पार्सल में एक सीरीज है 4 ठो और एक बोतल है। भैया मेरे नाम से मेरे घर के नीचे एक चॉइस सेंटर है, वहाँ पर किसी व्यक्ति का फोन आता है कि सुमन भैया 2-3 हजार रुपए 3,000 रुपए मांग रहे हैं, अर्जेंट फंस गए हैं करके। तो फिर उसने मेरे को फोन किया, तो फिर मैं वहाँ गया, पता किया। तो मैं बाहर था अपनी वाइफ के साथ शॉपिंग में गया हुआ था, तो मैं बोला किसी को देने की जरूरत नहीं। फिर मैं जब आया तो मेरे साथ जो खड़े हैं इधर टिकम भाई और लादू भाई, इनके दुकान से 7,000 रुपए इनके सोसाइटी से वो एक सामने क्लिनिक है उसके नाम से लिया कि ये दवाई वहाँ छोड़ने बोले हैं और पैसा आपसे ले लेना बोले, वो आके ले लेंगे दोपहर में करके। भैया 7 बजे शाम को उसको कॉल कर रहे हैं, पैसा दे दिए, पूरा पैकिंग था। तो फिर वो जब सामने क्लिनिक वाले आए तो फिर पता चलता है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं बोले थे, कुछ भी नहीं किए थे। फिर अभी शाम को 6 बजे ये भाई के पास फोन आता है कि बगल घर वाले इंजेक्शन के लिए बोले हैं, वर्मा जी करके। तो ये भाई ने 5,000 रुपए उसको नहीं दूंगा बोला। खबर है छुरिया से, जहां ग्राम पैरीटोला में उस समय खास माहौल बन गया जब किसान भारत ठाकुर ने अपने 18 एकड़ खेत में मशीन के माध्यम से धान की रुपाई शुरू की। इसकी जानकारी मिलते ही जिला पंचायत अध्यक्ष किरण रविंद्र वैष्णव खुद किसान के खेत पहुंची और उसे इस सराहनीय प्रयास के लिए मिठाई खिलाकर बधाई और शुभकामनाएं दी। किरण रविंद्र वैष्णव ने मौके पर उपस्थित किसानों से चर्चा करते हुए कहा कि मशीन से धान की रोपाई एक प्रभावी और आधुनिक कृषि तकनीक है। इससे न केवल समय और श्रम की बचत होती है बल्कि पौधों की उचित दूरी से उत्पादन में भी बढ़ोतरी होती है। आगे जिला पंचायत अध्यक्ष ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और कृषि मंत्री रामविचार नेताम के नेतृत्व में कृषि को आधुनिक बनाने और किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके अंतर्गत किसानों को मशीन खरीदने पर 4 लाख रुपए तक का अनुदान भी दिया जा रहा है, जो उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में सहायक साबित हो रहा है। आज बढ़िया हमन ग्राम भर्री टोला के आसिफ ग्राम भर्री टोला में हमारे किसान भाई भारत लाल के साथ उपस्थित हैं और हमारे भाई किसान भाई है बढ़िया रोपा करे के मशीन ला है और एकर से ला एकर धन के भी बचत होते और समय की भी बचत होती और बढ़िया आज हमारे भाई है अति सुंदर यहाँ पे रोपाई करे है और ये मशीन ला है और मशीन में हमारे भारत सरकार है 4 लाख के अनुदान राशि जो दे और भाई है 5 लाख लपटा है, कुल मिला के 9 लाख पड़ते जिसमें 4 लाख के अनुदान राशि है। एकर लिए हम सब हमारे भारत सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया आदरणीय विष्णुदेव साय जी ला बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करते हैं कि हमारे किसान भाई मन ला सशक्त और समृद्ध बनाए बर आज ऐसे बढ़िया योजना लात है जेकर से हमारे किसान भाई मन समृद्ध भी बनत है, सशक्त भी बनत है और आत्मनिर्भर भी बनत है और आज ऐसे पहल बढ़िया सुंदर ढंग से करे है। मैं यहाँ ला हूँ रोपा लगा एक मशीन 9 लाख पड़े हैं, इनमें 4 लाख सब्सिडी मिले है और 5 लाख पटा है। हमें का है पहले मजदूर के मारा मारी रही 20 एकड़ में लगभग 2-2.5 लाख लग जाए रोपा लगाई में। अभी मशीन में सुविधा है 1 एकड़ में 5 से 6 लीटर पेट्रोल लगते हैं, इनमें 4 लाइन के लगते हैं। एक दिन में 4 से 5 एकड़ लगा था हम। ग्राम पंचायत भरी टोला आसिफ ग्राम भरी टोला के भारत लाल अपन का बताया मशीन है, महिंद्रा कंपनी की मशीन है जो एक बार में 4 लाइन लगते हैं। एक रेट 9 लाख रुपया, 4 लाख रुपया गवर्नमेंट सब्सिडी दे है, 5 लाख रुपया हटा है। एक से अधिक ज़्यादा फायदा है कि अपन मतलब जो बनिहार की जो मारा मारी थी से 7,000, 9,000, 10,000 रुपये एकड़, आज एक खर्चा मुश्किल से 400 रुपया एकड़ के खर्चा आते हैं। मतलब खर्चा है। अभी जैसे दूसरा का अपन करा था एकड़ 4,000 रुपये एकड़, एक दिन में 4 से 5 एकड़ रुपाई होते हैं। हमारे सरकार हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आभार करते हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां जिले के मानपुर क्षेत्र के कोरकोटी जंगल में 12 जुलाई 2009 को हुए नक्सली एम्बुश में शहीद हुए एसपी विनोद चौबे सहित 29 जवानों की 15वीं पुण्यतिथि पर राजनांदगांव रक्षित केंद्र में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस भावपूर्ण कार्यक्रम में शहीदों के परिजनों को शाल और श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया गया।
वहीं कार्यक्रम में शहीद एसपी विनोद चौबे की धर्मपत्नी भी विशेष रूप से उपस्थित रही। उपस्थित गणमान्य नागरिकों, पुलिस अधिकारी, जवानों और विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने शहीद जवानों के तैलचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया। आपको बता दें कि यह हमला राज्य के पुलिस महकमे को झकझोर कर रख देने वाला था। दरअसल हमले के एक दिन पहले मदनवाड़ा क्षेत्र में स्वच्छता ड्यूटी पर गए 2 जवानों की नक्सलियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। शहीद जवानों के पार्थिव शरीर को लाने के लिए पुलिस बल मदनवाड़ा की ओर रवाना हुआ था। तभी कोरकोटी के जंगलों में पहले से ही घात लगाए करीब 200 से 250 नक्सलियों ने अम्बुश लगाकर पुलिस दल पर फायरिंग शुरू कर दी। इस हमले में एसपी विनोद चौबे सहित 29 जवान वीरगति को प्राप्त हो गए। यह घटना नक्सल हिंसा के इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में दर्ज है। साथ ही उनका पास भावुक भी रहते हैं, मगर नई पीढ़ी को देखकर बहुत आशान्वित है कि समस्या जड़ मूल से समाप्त होगी। जब हमारे जवान लगे हैं, ईश्वर ने सफलता। आपके परिवार के मुखिया आज के दौर में नक्सली मुक्त हो जा रही है, इस पे तो सब अधिकारी और विषय विशेषज्ञ बोल सकते हैं, मगर मुझे लगता है कि सभी अपनी अपनी जगह पूरी तरह से समर्पित है इस प्रॉब्लम के लिए। आज हम सब यहाँ पर शहीद दिवस के अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित करने उन वीर बहादुरों को उपस्थित हुए हैं। 2009 में मदनवाड़ा में तत्कालीन पुलिस अधीक्षक श्री विनोद चौबे जी सहित 29 जवान नक्सलियों से लोहा लेते हुए शहीद हुए थे। उनकी मैं बहादुरी को, शौर्यता को सत सत नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। उनके कर्तव्य परायणता को और जिस तरीके से उन्होंने नक्सलियों से लोहा लिया और अपने उस कर्तव्य परायणता के साथ देश की सेवा करते करते वो वहाँ पर शहीद हुए हैं, उनको मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। रक्षित आरक्षित केंद्र में, और हम सब जानते हैं मदनवाड़ा में जो घटना हुई थी जिसमें हमारे और पुलिस अधीक्षक तत्कालीन उस समय के स्वर्गीय विनोद चौबे और उनके साथ में 29 लोग शहीद हुए थे। कर्तव्य पथ पर चलते हुए राष्ट्र की रक्षा का जिन्होंने संकल्प लिया था, आज हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। किंतु इसके साथ ही आज जो परिवर्तन आया है, कहाँ 2009 और 2026 में नक्सली अपने प्राणों की भीख मांगते घूम रहे हैं, आत्मसमर्पण की कोशिश कर रहे हैं। माननीय अमित शाह जी और माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने संकल्प लिया है कि हम छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त करेंगे। सबसे पहले तो मैं जो शहीदों के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करता हूँ और पिछले 15 साल में इस एरिया में इनकी शहादत के बदौलत और जवानों की मेहनत के कारण सिचुएशन काफ़ी इम्प्रूव किया है नक्सली फ्रंट पे, और थोड़ा सा बचा हुआ है वो भी सॉल्व हो जाएगा। नक्सली मुक्त होते जा रहे हैं, आने वाले समय में कैसा छत्तीसगढ़ का देखने को मिलेगा? निश्चित रूप से बहुत जल्दी नक्सल मुक्त एरिया के रूप में गिना जाएगा, ऐसा हमारा विश्वास है। खबर है राजनांदगांव से, जहां शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के कार्यक्रम के दौरान पुलिस कर्मियों और शहीद परिवारों के लिए विशेष रूप से निःशुल्क दंत चिकित्सा जांच शिविर लगाया गया। इस शिविर का उद्देश्य पुलिस जवानों और शहीद परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना था। डॉक्टर रुद्र प्रताप सिंह ने बताया कि पुलिस जवान अपने कर्तव्य की सेवा में इतने व्यस्त रहते हैं कि वे अपने और अपने परिवार के लिए समय निकालना मुश्किल समझते हैं। ऐसे में उनके समर्पण और त्याग को सम्मानित करते हुए इस निःशुल्क जांच शिविर का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि यह शिविर न केवल पुलिसकर्मियों के कार्यों को नमन करने का माध्यम है, बल्कि शहीदों को श्रद्धांजलि स्वरूप भी आयोजित किया गया है। सर, आज का दिन एक बहुत ही यादगार दिन है, जिसके उपलक्ष्य में हम अपनी श्रद्धांजलि एक तरफ से दे सकते हैं, जो भी हम अपने प्रोफेशन के द्वारा दे सकते हैं। इसलिए हम पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को यहाँ पे फ्री चेकअप कर रहे हैं। इस बार डेंटल, ब्लड डोनेशन, ENT,
मेडिकल चेकअप, ऑर्थोपेडिक, फिजियोथेरेपी, यानी हर प्रकार की जो मेन ब्रांच है, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट अपने लिए कभी कभी कम समय निकाल पाता है, तो कम से कम वो अपने प्रॉब्लम को लेके, अपनी फैमिली की प्रॉब्लम को लेके अवेयर रहे। तो मैंने अवेयरनेस पर्पस जो हम अपने प्रोफेशन के द्वारा कर सकते हैं उसको हम आज कर रहे हैं। जो लगातार इस प्रकार की जो फ्री जांच लगाया गया सर हर साल, यानी ये मेरा चौथा साल है, तो हम पिछले 3-4 साल से जुड़े हुए हैं। हर साल स्पेशलिटी और बढ़ाई जा रही है, आगे और इसको और बड़े लेवल पे ले जाने का प्रयास रहेगा। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। खबरें और भी है, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब खबर आपकी उंगलियों पर, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खैरागढ़ छुई खदान गंडई की सामान्य सभा की बैठक का आयोजन जिला पंचायत के सभा कक्ष में किया गया। बैठक की अध्यक्षता जिला पंचायत अध्यक्ष प्रियंका ताम्रकार ने की। वहीं बैठक में उपाध्यक्ष विक्रांत सिंह समेत जिले के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। वहीं बैठक की शुरुआत में पिछले सामान्य सभा के निर्णयों की प्रगति पर चर्चा की गई है। पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा और स्वच्छ भारत मिशन की समीक्षा की गई। साथ ही कृषि विभाग की समीक्षा के दौरान खाद्य की उपलब्धता में अनियमितताओं पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए। उद्यानिकी विभाग की समीक्षा में बगदूर में प्रस्तावित गेंदा फूल की खेती की मार्केटिंग को लेकर संशय जताया गया, जिस पर विभाग के उचित बाजार व्यवस्था का आश्वासन दिया। और स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत पैलीमेटा में 102 एम्बुलेंस, जोरातरई में प्रसव कक्ष के साथ अमलेडीहा कला में ANM की नियुक्ति की मांग की गई। इन सब के साथ वन विभाग से योजनाओं की विस्तृत जानकारी, बिजली विभाग के कार्यों की जानकारी और सिंचाई विभाग के निर्माण गुणवत्ता पर प्रश्न उठे। वहीं अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि कार्यों की गुणवत्ता से समझौता ना हो। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां जिला पंचायत राजनांदगांव में सामान्य प्रशासन एवं सामान्य सभा की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में शिक्षा, PHE, बाढ़ की स्थिति सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई है। बैठक में केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा संचालित विभिन्न विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। विशेष रूप से गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बन रहे आवासों की स्थिति पर गहराई से चर्चा हुई। वहीं सदस्यों ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता, समयबद्धता और लाभार्थियों को समय पर आवास की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया है। इसके साथ ही बाढ़ की संभावित स्थिति को लेकर संबंधित विभागों को आवश्यक तैयारियों के निर्देश दिए हैं। वहीं शिक्षा विभाग से स्कूलों की स्थिति, शिक्षकों की उपलब्धता और विद्यार्थियों की उपस्थिति पर भी जानकारी ली गई। जी, आज जिला पंचायत की सामान्य प्रशासन की और साधारण सभा की बैठक है, जिसमें जो अक्सर जो विषय आते हैं वो हैं, जैसे कि शिक्षा है, PHE है और जो बाढ़ की स्थिति है उस पर भी बात होगी थोड़ी बहुत। और लास्ट टाइम WRD और इन विषयों पे बात हुई थी, जल संरक्षण पे भी बात हुई थी और डिस्कशन हुआ था। तो इसी की तरह आज भी ये विषय पे चर्चा होगी। खबर है राजनांदगांव से, जहां मोहारा क्षेत्र में स्थित शिवनाथ नदी पर बने उच्च स्तरीय पुल की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही है। पुल के कई हिस्सों में बड़े बड़े गड्ढे दिखाई दे रहे, जिससे यातायात पर खतरा मंडराने लगा है। कुछ हिस्सों पर तो पुल की सतह भी टूट चुकी है और लोहे का सरिया भी नजर आने लगा है। गुजरात में हाल ही में पुल दुर्घटना की गंभीर घटना को ध्यान में रखते हुए राजनांदगांव जिला की प्रभारी कलेक्टर श्रुति सिंह ने इस मामले को गंभीरता से लिया। उन्होंने स्थानीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पुल की जल्द से जल्द तकनीकी जांच कराई जाए और आवश्यक मरम्मत कार्य तत्काल प्रारंभ किया जाए। इसके साथ ही स्थानीय लोगों ने भी पुल की खस्ता हाल स्थिति को लेकर चिंता जताई है और प्रशासन से शीघ्र ही समाधान की मांग की है। आपको बता दें कि यह पुल मोहारा और आसपास के क्षेत्रों को शहर से जोड़ने वाला मुख्य मार्ग है, जिससे हजारों लोग रोजाना आवाजाही करते। ऐसे में किसी भी प्रकार की अनदेखी भारी दुर्घटना का कारण बन सकती है। सेतु विभाग से के द्वारा इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड के अनुसार 6 मंथली टेस्ट होता है, पोस्ट मानसून एंड प्री मानसून। तो अभी जो प्री मानसून का समय था वो एक टेस्ट हो चुका है और उसमें कोई भी कुछ ऐसे टाइप का नहीं पाया गया है। और पोस्ट मानसून भी 6 मंथली, जैसे पोस्ट मानसून भी टेस्ट होता है और रिपोर्ट जाती है। तो उसके अनुसार अभी जो सेफगार्ड्स हैं वो अभी इन प्लेस हैं। तो अभी रिपोर्ट
जा चुकी है। डोंगरगढ़ के बधिया टोला में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर पर मिट्टी फेंके जाने की घटना से नाराज होकर बौद्ध समाज के लोगों ने सड़क पर उतरकर चक्का जाम कर दिया। घटना के प्रति आक्रोश जताते हुए प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि जब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होती तो वे चक्का जाम जारी रखेंगे। मिली जानकारी के अनुसार बाबा साहब का पोस्टर दोपहर में लगाया गया था और शाम के समय किसी असामाजिक तत्व ने उन पर मिट्टी फेंक दी। यह जानकारी जैसे ही वार्ड के लोगों को हुई, बड़ी संख्या में बौद्ध समाज के लोग सड़क पर इकट्ठा हो गए और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस और नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची और बाबा साहब की तस्वीर को साफ किया। इसके बाद पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत की और मामले की जांच कर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद चक्का जाम को समाप्त कर दिया गया है। पिछले 3 सालों से इसे प्रयास कर रहे थे, लेकिन वर्तमान के अध्यक्ष माननीय रमन डोंगरे जी के सहयोग से इसमें बाबा साहब की फोटो लगी हुई है और कल ही हम लोग फोटो का 5 बजे फोटो लगी और हम लोग पूरे समाज के लोग इसकी खुशियाँ मना रहे थे, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा ऐसा पता चल रहा गाँव वालों से कि 6:30 और 7 के बीच में इसमें बाबा साहब के फोटो पर उन्होंने कीचड़ फेंक दिया। ये बहुत ही घटना, इतनी निंदनीय घटना है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पूरे भारत के एक ऐसे महान नेता है और ये पूरा भारत के जितने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग सभी इससे हाथ हुए। हमारा समाज हमेशा डोंगरगढ़ की शांति के लिए प्रयास किया कि डोंगरगढ़ सर्वधर्म की नगरी है और सभी लोग सभी के साथ संबंध है। और हमने पिछले बार भी एक लड़का यहाँ से मुकेश साहू जो है उसके द्वारा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर बहुत गाली गलौज किया गया था और उसकी थाने में FIR भी की गई थी, लेकिन उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। गंडई में संचालित निःशुल्क नवोदय प्रयास कोचिंग सेंटर में नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे बच्चों के बीच एक विशेष प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया गया। यह परीक्षा शासकीय नवीन पूर्व माध्यमिक शाला गंडई में आयोजित की गई, जिसमें क्षेत्र सहित दूर दराज के गांवों से आए लगभग 285 बच्चों ने भाग लिया है। इस परीक्षा का उद्देश्य नवोदय विद्यालय के कक्षा 6वीं में प्रवेश के लिए बच्चों के पूर्व ज्ञान का आकलन करना था। परीक्षा में बच्चों को नवोदय पैटर्न पर आधारित 30 प्रश्नों का हल करना था, जिसमें हिंदी भाषा और गणित के प्रश्न शामिल थे। आपको बता दें कि कोचिंग सेंटर का संचालन गंडई और आसपास के शासकीय विद्यालयों में पदस्थ शिक्षकों के द्वारा निःशुल्क किया जाता है, जो अतिरिक्त समय निकालकर बच्चों को तैयार करते हैं। इस साल करीब 1 दर्जन से अधिक शिक्षकों ने मिलकर परीक्षा का आयोजन किया और तय किया कि परीक्षा में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले 70 बच्चों को चयनित कर विशेष कोचिंग दी जाएगी। बहुत अच्छा प्रयास है और सभी शिक्षक वृंद जो है इसके लिए बधाई के पात्र हैं। साधुवाद उनको देता हूं कि इस तरीके का गंडई नगर से अगर बच्चों का प्रयास में और आपके नवोदय विद्यालय के लिए जिस प्रकार से मेहनत की जा रही है और बच्चों में इस प्रकार से ऊर्जा दी जा रही है, निस्संदेह यहाँ सफलता अर्जित कर रहे हैं और लगातार इस प्रयास में ये सफल भी हुए हैं। अभी भी जानकारी मिली है कि यहाँ से 13 बच्चों का चयन जो है प्रयास के लिए हुआ है और निश्चित रूप से मैं निश्चित रूप से इस बात के लिए बधाई देता हूं कि ये बच्चे जो हैं नवोदय के लिए भी सिलेक्ट होंगे। आपका नाम? लाल तारकेश्वर सर खुसरो, नगर पंचायत अध्यक्ष गंडई। पिछले सत्र से हमारे शिक्षक साथियों की एक टीम बनाकर आसपास के शासकीय और अशासकीय सारे विद्यालय के 5वीं अध्ययनरत और 8वीं अध्ययनरत बच्चों को निःशुल्क कोचिंग दी जाती है, जिसका समय हम लोग सुबह 7 बजे से 9 बजे तक रखे हैं। और इसके लिए बच्चों का पहले प्री टेस्ट लिया जाता है, जिस प्री टेस्ट के माध्यम से जो चयनित बच्चे रहते हैं उनको साल भर प्रशिक्षण कोचिंग दिया जाता है। राज्य सरकार की युक्तियुक्तकरण नीति के विरोध में आम आदमी पार्टी ने दुर्ग जिला शिक्षा विभाग के कार्यालय के सामने जोरदार प्रदर्शन किया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने इस नीति को शिक्षा विरोधी बताते हुए इसे तुरंत निरस्त करने की मांग की है। वहीं प्रदर्शन के दौरान एक ज्ञापन भी समक्ष अधिकारी को सौंपा गया है। पार्टी पदाधिकारियों ने कहा है कि सरकार के द्वारा इस योजना के अंतर्गत कई छोटे स्कूलों को बंद कर दिया गया है, कुछ स्कूलों का आपस में विलय कर दिया गया है और शिक्षकों का बड़े पैमाने पर स्थानांतरण किया गया है। इससे न सिर्फ बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, बल्कि कई ग्रामीण इलाकों में बच्चों को स्कूल जाने में भी कठिनाई हो रही है। बीते दिनों कई गाँव में पालकों और स्कूली बच्चों के द्वारा इस नीति का विरोध किया गया था। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने इस नीति को वापस नहीं लिया तो आने वाले समय में आंदोलन और भी ज्यादा तेज किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार ने युक्तियुक्तकरण के नाम पे 10,000 से ऊपर
ये स्कूल बंद कर दिए। युक्तियुक्तकरण के नाम पे, क्या नाम का जो है ना, उसके पीठ पीछे खड़े होकर शिक्षा की व्यवस्था को पूरी तरीके से बर्बाद करने पे तुली हुई है सरकार। सरकार चाहती है कि प्राइवेट स्कूल जो है वो आगे बढ़े और जो सरकारी स्कूल है वो बंद हो जाए। अगर आप लोग को मालूम होगा तो मैं बताना चाहूंगा कि रमन सरकार ने पिछले कार्यकाल में 3000 से ऊपर स्कूल बंद कर दिए थे और अभी यही भाजपा सरकार जो है वो 10,000 से ऊपर स्कूल बंद कर दी। कि ये छत्तीसगढ़ सरकार की बहुत ही साजिश भरे इस शब्द को चुना गया है, युक्तियुक्तिकरण। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे शिक्षा की व्यवस्था को सुधारने के लिए इस नाम को चुना गया था, लेकिन इस प्रक्रिया के तहत जो छत्तीसगढ़ की सरकार है, सहायक सरकार, उन्होंने क्या किया कि बहुत से सरकारी स्कूलों को अच्छी व्यवस्था दे रहे हैं ऐसा बोलकर बहुत से स्कूलों को बंद कर दिया। अब बच्चे जो 500 मीटर की दूरी में जाकर अपने स्कूल में शिक्षा ग्रहण करते थे, अब वो बच्चे 3 से 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर तक की दूरी चलकर जाएंगे। वहां पे सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि छत्तीसगढ़ में एक तो कानून व्यवस्था पहले से ही बहुत ही लचर है। अब जो हमारे घर की बच्चियां होंगी वो भी इतनी दूर सफर करके जाएगी, उनकी सुरक्षा का ध्यान कौन रखेगा। खबर है राजनांदगांव से, जहां जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में गुम हुए मोबाइल फोन को पुलिस ने सफलतापूर्वक तलाश कर उनके असली मालिकों तक पहुंचा दिया है। मोबाइल गुम होने की शिकायतें साइबर सेल में दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद पुलिस की साइबर टीम ने तकनीकी सहायता से मोबाइल फोन की लोकेशन ट्रैक की और विभिन्न क्षेत्रों से कार्रवाई करते हुए कुल 35 मोबाइल बरामद किए हैं। वहीं राजनांदगांव जिला पुलिस कंट्रोल रूम में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मोबाइल धारकों को मोबाइल के वैध बिल या पहचान पत्र की पुष्टि के बाद एसपी के हाथों मोबाइल सौंपे गए। एसपी ने इस अवसर पर आम नागरिकों से मोबाइल गुम होने पर तुरंत नजदीकी थाने या साइबर सेल में रिपोर्ट दर्ज करवाने की अपील की, ताकि समय रहते कार्रवाई किया जा सके। लगातार राजनांदगांव पुलिस एक विशेष अभियान चलाकर गुम मोबाइल चोरी की जो रिपोर्ट्स हम लोगों को मिली है उस पर फोकस करके एक स्पेशल टीम हम लोगों ने बनाई थी अलग अलग थानों की और साइबर सेल की, जिसमें 89 मोबाइल फोन्स को रिकवर करने में हम लोगों को सफलता मिली है, जिनकी कीमत 10 लाख के आसपास की है। इसमें जो प्रार्थी हैं जिनके मोबाइल गुम हुए हैं उनके वो न सिर्फ छत्तीसगढ़ के बल्कि हमारे सरहदी प्रांतों के भी उसमें लोग रहने वाले लोग थे। इनके अलग अलग बाजार क्षेत्रों में, ऑफिस एरियाज में, धार्मिक स्थलों के आसपास इनके मोबाइल गुम या चोरी हुए थे। इसमें तुरंत एक्शन लेते हुए इतने सारे मोबाइल्स की रिकवरी करने में पुलिस को सफलता मिली है और हम इसमें भारत सरकार के CIR पोर्टल का भी हम लोगों ने इस्तेमाल किया है। लगातार हम लोग आपके माध्यम से जागरूकता क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं CIR पोर्टल के यूज के लिए। हमारी सबसे गुजारिश है कि अगर आप लोगों का मोबाइल कभी भी गुम जाता है या आपको लगता है चोरी हो गया है तो सबसे पहले CIR पोर्टल पे जाके अपने मोबाइल की डिटेल डाल के एक रिक्वेस्ट रेज कीजिए, ताकि उस मोबाइल को ढूंढने में पुलिस को और आपको मदद मिले। साथ ही हम सबके फोन्स में फाइंड माई डिवाइस का ऑप्शन रहता है, जिसके जरिए हम गूगल लुकआउट के माध्यम से अपने मोबाइल का अगर गुम भी हो जाता है तो उसकी लोकेशन ढूंढ सकते हैं और उसके माध्यम से अपने फोन को रिकवर कर सकते हैं। 12 जुलाई 2009 यह दिन भारतीय पुलिस बल के इतिहास में एक काला अध्याय बनकर दर्ज है। छत्तीसगढ़ के नवीन जिला मोहला मानपुर के मानपुर थाना क्षेत्र में नक्सलियों के द्वारा किए गए भीषण हमले में तत्कालीन पुलिस अधीक्षक VK चौबे सहित 29 जवान शहीद हो गए थे। यह हमला राज्य के नक्सल इतिहास का सबसे बड़ा हमला माना जाता है। इस हृदय विदारक घटना की बरसी पर जिला मुख्यालय के रक्षित केंद्र में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस अधिकारियों, जवानों और जनप्रतिनिधियों ने भाग लेकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं रक्षित केंद्र में श्रद्धांजलि सभा के दौरान पुलिस अधीक्षक यशपाल सिंह ने शहीद जवानों की शहादत को याद करते हुए कहा कि शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं गया है। उनके साहस और त्याग की वजह से आज यह क्षेत्र विकास की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। पुलिस और सुरक्षा बलों की सतत कार्यवाही से नक्सल प्रभाव में भी कमी आई है और आज यह इलाका अमन और चैन की मिसाल बन रहा है। इस मौके पर इंडिया टाउन न्यूज़ शहीदों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन वीर सपूतों को सलाम करता है जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर देश और प्रदेश की एक सुरक्षित भविष्य दिया है। आज के ही दिन 12 जुलाई 2009 को एक नक्सली एम्बुश में राजनांदगांव के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक श्री VK चौबे जी एवं उनके साथ में 28 जवान शहीद हो गए थे। उनकी स्मृति में
उन शहीदों की स्मृति में यहाँ पे हम लोगों ने एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया था। इस क्षेत्र में जो 2009 की परिस्थितियों के उस समय जो शहीदों का बलिदान था वो आज इस क्षेत्र में जो है विकास के रूप में देखने को मिल रहा है। और पुलिस एवं सुरक्षा बल हमेशा लगातार जो है नक्सलियों के खिलाफ जो है कार्रवाई कर इस क्षेत्र में अमन चैन जो है पैदा कर रहे हैं। हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।